क्षमा चाहते हैं आपसे। गंगा जी वापस गंगा जी प्रकट कर देंगे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, एक अपने जटा उठाड़ी है, एक उसी से गंगा की धारा फूट पड़ी है। आज से मैया का नाम जटा शंकरी पड़ा है। बोले जटा शंकरी मैया की जय हो। जटा शंकरी मैया का नाम पड़ा है। जटा शंकरी निकल करके और आज पृथ्वी धराधाम पर आई हुई है। रास्ते में देखा एक जन्नू ऋषि का गंगा अवतरण किए कथा है। एक जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ा रास्ते में। जन्नू ऋषि से भगीरथ जी ने कहा कि आप इस आश्रम से आप दूर थोड़ा सा हो जाइए, क्योंकि माँ भगवती गंगा प्रकट होकर के हमारे मन से ये बात सुनी। तो जन्नू ऋषि को ये हुआ कि अच्छा तुम्हें अभिमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है आने दो। जन्नू ऋषि जैसे ही वहाँ पर बैठे हुए वहाँ भगवती गंगा निकल पड़ी, और जैसे निकले तो उनकी आश्रम में जैसे ही भगवती गंगा प्रवेश किया, आगे भगीरथ जी जा रहे थे, उठा करके पूरी पी गए। भगीरथ जी अच्छा परेशान है, हम अच्छा परेशान है, बार बार गंगा जी भी ला जाती है, कहाँ चली जाती है। आए हैं जन्नू ऋषि के आश्रम पर आए हैं। जन्नू ऋषि से कहा प्रभु हमें आपसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि आपने अपना आश्रम हटा दिया, भूल गए हैं, हमसे क्षमा कर दो। महात्मा वास्तव में दयालु होते हैं, प्रसन्न होकर के कहा ठीक है जाओ, परंतु कभी मान मत करना, भले ही तुम परमात्मा को ही प्रकट करते, परंतु जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई अभिमान मत करना। श्री जन्नू ऋषि प्रसन्न हुए, कान से मैया गंगे को प्रकट किया है। आज से मैया का नाम जानवी पड़ा है। बोले जानवी मैया की जय हो। जानवी मैया का नाम पड़ा है। ऐसी गंगा अवतरण की कथा है। आगे आगे भगीरथ जी जा रहे थे, पीछे पीछे माँ गंगा जा रही थी। जैसे ही माँ गंगा ने 60,000 हस्त के ढेरों को स्पर्श किया, सारों 60,000 ढेरियों से ज्योति प्रकाश निकल करके गगन को समा गए। ऐसी गंगा अवतरण की आगे कथा आती है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक सौदास नाम के राजा हुए। सौदास नाम के राजा हुए हैं। सौदास के असमंजस के नारी कवच के खड़वांग के दिलीप के रघु से रघुवंश चला। रघु के अज और अज के दशरथ, और दशरथ के यहाँ भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। बोले श्री राजा रामचंद्र की जय हो। सूर्य वंश में जब देखा कि महाराजा दशरथ है, दशरथ ने 3 विवाह कर लिए, परंतु संतान किसी की भी नहीं है। बड़ा केस दर्पण देखा, शीशे में देखा तो केस राशि बूढ़ी हो चली थी, बड़ी ही पुरानी थी। तो क्या हुआ, जब उन्हें अच्छा कोई बात कभी कभी ऐसी होती है कि केवल अपने तक ही शेयर अपने तक ही रखते हैं, कोई शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं। जब कोई समाधान नहीं निकला तो गुरु जी आए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। गलानी मोरे सुतनानी, गलानी मोरे सुतनानी। गुरु ग्रह गया हो तुरंत मन पाना, गुरु ग्रह गया तुरंत नहीं पाला। शरण लागे सारे विनायक चरण लागे करी विनय विशाला, शरण लागे तारे विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला।
गुरु जी ने देखा तो देख करके मन की हृदय की बात जान ली, तो अनुनय मिलेगी गुरु जी से। तो दशरथ जी की बात जब गुरु जी समझ गए तो उन्होंने कहा क्या धागा धीर हुई है सुतचारी, हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदुत भागवती त्रिभुवन विदित भगवती आया त्रिभुवन विदित भगवती भया त्रिभुवन विदित भगवती गुरु भगवान कहा कि जाओ, तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। परंतु अगर तुम्हें हे राजन, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है कि हमारे पुत्र हो जाए तो यज्ञ करवा लो। श्रेष्ठ यज्ञ करवाया है, उसमें श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामना यज्ञ करावा। श्रेष्ठ यज्ञ करवाया है, उस पर अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए हैं। चरु लेकर के सभी को अर्ध भाग में दिया गया है। और महाराज तीन रानी है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सुमित्रा को आधा आधा भाग दिया गया, जिसके कारण से शत्रुघ्न और लक्ष्मण नाम के दो बालक प्रकट हुए, उत्पन्न हुए थे। और दोनों समय आने पर दोनों ही तीनों ही रानियां गर्भवती हुई हैं। एक समय की बात है कि जब महारानी कौशल्या गर्भवती है तो अपने महल से रंगनाथ जी का चित्र, रंगनाथ जी का तरफ देखती है। गर्भवती माता को चाहिए कि जब बालक गर्भ में हो तब भगवत स्वरूप चर्चा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान पर श्रद्धा विश्वास करना चाहिए। संतान, उससे संतान पर प्रभाव पड़ेगा। संतान भगवान का भक्त हो, साधारण पुत्र तो हो ही नहीं सकता। जो गर्भवती माता ऐसा आचरण करती है, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने पाए, भगवान की भक्ति आज बड़ा ही सुंदर समय आया, जिसे देख करके सभी देवता हर्षित हो गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित नवमी की तिथि थी मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष था, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता अभिजित मुहूर्त है, दोपहर की 12 बजे हैं और भगवान का आगमन हुआ। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। आइए सुंदरता कैसे प्रकट हुए हैं और प्रकट बता रहे हैं। भाया प्रकट पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, अभिरामा विजया माला नयन विचारा, शोभा सिंधु पधारे, कर जोड़ी अस्तुति तोरी, के विधि करूं आनंद माया गीत अमाना, वेद पुराण बनता, सारे नाम प्रकावर सब गुण आवर, जय गावनी सुनि संता, तो हम जितराई तन अनुरागी, आयो प्रकटी संता, ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया, में
सुनत धीर मति फिर नाराजे जब जाना सब मुस्कारा चरित बहुत कीन कहे नहीं कहा सुहाई बात